मतलब 6 महीने तक लखटकिया बनने के बाद भी अपन को मुफलिसी में ही जिंदगी गुजारनी होगी, गंजेड़ी ने निराश और हैरानी भरे स्वर में बोला। हाँ, अगर लूटते ही हमने उन पैसों को उड़ाना शुरू कर दिया और अपनी रईसी लोगों को दिखानी शुरू कर दी तो कोई न कोई हमारी मुखबिरी पुलिस को मार सकता है कि हम फुकरों के पास इतना माल कहाँ से आया। और एक बार पुलिस की नजरों में ये बात आ गई तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। फरजाना की बात सुनकर मस्ती के साथ उन दोनों ने भी उसकी ओर मुरीद नजरों से देखा। देख रहे होन कितने दिमाग वाली लड़की है। कमा तो हर कोई सकता है, लेकिन कमाकर पचाना सिर्फ दिमागदार इंसान ही कर सकता है। मस्ती ने उन दोनों नशेड़ियों के सामने फरजाना की शान में कसीदे पढ़े। ठीक है, मान गए हम लोग की मस्ती की पसंद भी मस्त है। इस बार गंजेड़ी मुरीद स्वर में बोला। चलो फिर नाश्ता करके आज उस जगह की रेकी करके आते हैं जहां इस लूट को अंजाम देना है। मस्ती ने अब तीनों की ओर देखकर बोला। ठीक है, माल निकाल। अपन तेरे ससुर की दुकान से ही आज का नाश्ता लेकर आता है। बेवड़ा मस्ती के आगे अपना हाथ करते हुए बोला। मस्ती ने उसकी हथेली पर पैसे दिए। उसके बाद बेवड़ा गंजेड़ी को खींचता हुआ अपने साथ बाहर ले गया। वे पांचों लोग इस वक्त जेल रोड से घंटाघर की ओर जाने वाली रोड के मुहाने पर ही उस ऑटो से उतर गए थे। यही रोड था जिस पर आने वाले सोमवार को इन लोगों ने लूट को अंजाम देना था। कल्लन की नजर बार बार फरजाना के ऊपर ही जाकर ठहर जाती थी। मस्ती और फरजाना उस रोड को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। ये तो एकदम चालू रोड है। इस पर दिनदहाड़े किसी को लूटना अपनी मौत को खुद दावत देने के सामान है। फरजाना ने उस सड़क पर दूर तक नजर दौड़ाते हुए कहा। आज शनिवार को सरकारी छुट्टी के दिन भी इस रोड पर ट्रैफिक की भरमार है। मस्ती ने भी फरजाना की नजरों का पीछा किया। इस रोड के अलावा कोई और जगह नहीं है उस बंदे को लूटने के लिए। फरजाना ने कल्लन की ओर देखकर बोला। उसकी फैक्ट्री से निकलते ही 200 मीटर का एक सुनसान रास्ता तो है। क्योंकि उस बंदे की फैक्ट्री उस एरिया में सबसे आखिरी हिस्से में पड़ती है। जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही भी बहुत कम होती है। लेकिन उस रोड पर और भी फैक्ट्री है जिनके सीसीटीवी कैमरे में आने का पूरा पूरा चांस है। कल्लन ने भी पहले से ही पूरी फिल्म तैयार की हुई थी। कैमरों में आने का खतरा हम लोग नहीं उठा सकते। मस्ती ने कल्लन की बात को तुरंत खारिज किया। लूट को तो अंजाम इसी रोड पर दिया जाएगा। उसके 2 तरीके मैंने सोचे हैं। कल्लन ने उन सभी की ओर देखते हुए बोला। सभी की जिज्ञासा भरी नजरें कल्लन की ओर उठ चुकी थी। एक तरीका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो दोनों तरफ से उस सड़क की ट्रैफिक की आवाजाही को रोककर उसे लूटा जाए। और दूसरा है कि उसकी गाड़ी को इस रोड पर किसी भी बहाने से रोका जाए। उसके बाद लूट को अंजाम दिया जाए। कल्लन ने उन लोगों को देखा। इतने चालू रोड को बंद करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। फरजाना ने कल्लन को बोला। मैंने नगर पालिका के उन बोर्ड का इंतजाम कर लिया है जिस पर लिखा रहेगा कि सावधान, आगे गहरी खुदाई का काम चल रहा है। उन्हें हम सड़क के दोनों ओर लगा देंगे तो कोई रोड पर एंट्री नहीं करेगा। कल्लन ने बोला। एकदम मूर्खतापूर्ण प्लान है। अगर कोई नगर पालिका का बंदा ही इधर आ निकला और उसने तुमसे काम की परमिशन का कोई भी कागज मांग लिया, तुम लोग वही पकड़े जाओगे। और ये तो तुम लोग जानते ही हो, जहां ये लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, वही लोग सबसे ज्यादा पेशाब करते हैं। मतलब हमारे बोर्ड लगाने के बाद भी लोग यहाँ से जबरदस्ती जाने की कोशिश तो करेंगे ही। हम 100% ट्रैफिक किसी भी हाल में नहीं रोक पाएंगे। फरजाना ने कल्लन के प्लान की एकदम से हवा निकाल दी। फिर तुम ही बताओ। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ हो तो, कल्लन ने मरे से स्वर में फरजाना को बोला। लूटेंगे तो उसे इसी सड़क पर, वो भी दिनदहाड़े लूटेंगे। लेकिन उसके लिए हमें रोडरेज का ड्रामा करना होगा। फरजाना ने अपना आइडिया बताने की शुरुआत की। क्या मतलब? मस्ती ने पूछा।
मतलब उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी को भिड़वाएंगे। गाड़ी हमारी आगे होगी। और हम हालात ऐसे बनाएंगे कि वो हमारी गाड़ी में टक्कर मारे। उसके बाद हम उसे सबक सिखाने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरेंगे। जाहिर सी बात है ऐसी हालत में वो भी गाड़ी से बाहर तो आएगा। उस वक्त हम दो लोग उसे लड़ाई में उलझाएंगे। और दो लोग उसकी गाड़ी से माल उड़ाएंगे। फरजाना ने अपना प्लान बताया। लेकिन हमारे पास गाड़ी कहाँ है? तभी बेवड़ा पहली बार बोला। इस शहर में हजारों गाड़ियां सड़कों पर ही खड़ी रहती है। उनमें से एक गाड़ी उड़ानी पड़ेगी। फरजाना ने बेवड़े की बात का जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि ये लूट इतनी आसान होगी। जितनी कि हम सोच रहे हैं। लूट के लिए हमें कुछ सामान की भी जरूरत पड़ने वाली है। जिसे इकट्ठा करने में भी समय लगेगा। मस्ती ने हताश स्वर में बोला। ये कल्लन तो बोल रहा था कि वो हर सोमवार को बैंक में कैश जमा करवाने जाता है। तो क्यों न हम एक हफ्ते के लिए अपने इस लूट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर अपनी सारी तैयारियों को पहले पूरा करे। उसके बाद इस काम को अंजाम दे। बेवड़ा भी अब चेतन हो चुका था। क्या बोलते हो? मस्ती ने कल्लन से बेवड़े की बात पर सहमति चाही। देख लो, हम काम तो अगले सोमवार को भी कर सकते हैं। बस काम फेल नहीं होना चाहिए। कल्लन फंसे हुए स्वर में बोला। काम फेल न हो इसीलिए और वक्त मांग रहे हैं। क्योंकि इस लूट के लिए हमें भी काफी तैयारी करनी है। क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं भी ऐसे स्पॉट नहीं है जहां उसे हम अकेले में घेर सके। अब अगर भीड़ भरी सड़क पर उसे लूटना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। फरजाना ने कल्लन की बात का जवाब दिया। सही बोल रही हो तुम मैडम। बात में दम है तुम्हारी। हमें एक बार बैठकर अपने प्लान पर फिर से सोचना चाहिए। कल्लन भी अब फरजाना की बात से पूरी तरह से सहमत नजर आ रहा था। फिर यहाँ से चला जाए। मकान में बैठकर ही प्लान को फिर से बनाते हैं। मस्ती ने सभी की ओर देखकर बोला। हाँ। यहाँ खड़े रहकर भी क्या करेंगे? चलो वापस ही चलते हैं। बेवड़ा ने भी मस्ती की हाँ में हाँ मिलाई। उनकी बात सुनकर कल्लन अब किसी ऑटो वाले को रोकने की जुगत में लग गया। मस्ती और फरजाना इस वक्त नए प्लान के बारे में ही अपने दिमाग को दौड़ा रहे थे। इस वक्त वे पांचों लोग एक ही कमरे में विराजमान थे। फरजाना ने सभी की ओर चाय के कप बढ़ाए। बेवड़े को छोड़कर सभी ने चाय के कप अपने हाथ में थाम लिए थे। फिर अब कैसे क्या करना है? कल्लन ने मस्ती की ओर देखकर बोला। पूरा प्लान नए सिरे से बनाना पड़ेगा। छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखना होगा। मस्ती ने बोलते हुए सभी की ओर देखा। जो मैंने सोचा है उस प्लान के हिसाब से हमें एक गाड़ी की जरूरत होगी। और एक ताला तोड़ की जरूरत होगी। फरजाना अपने चाय के कप में चाय का घूंट भरते हुए बोली। ताला तोड़। चलते हुए रोड पर किसका ताला तोड़ोगी तुम? बेवड़ा तपाक से बोला था। एक पल को मान के चलो कि हमारे द्वारा उसको उकसाए जाने के बावजूद वो गाड़ी से नहीं उतरा। तब हम क्या करेंगे? और ज्यादा संभावना इसी बात की है कि वो इतना भारी कैश होने के कारण गाड़ी से उतरने से परहेज करें। उस हालत में उस गाड़ी का लॉक खोलकर उसे गाड़ी से बाहर निकालना होगा। फरजाना ने बोला। इतनी मगजमारी में क्यों पड़ रहे हो? उसके कैश लेकर निकलने से पहले ही उसे उसकी फैक्ट्री में ही घेर लेते हैं। चरसी का कट्टा अपने पास है। कट्टा देखते ही वो सब निकाल कर रख देगा। गंजेड़ी जो इतनी देर से चुप था। उसने अपने मुखारविंद को कष्ट दिया। यार किसी एक प्लान पर काम करो। बार बार ऐसे प्लान बदलोगे तो न खुदा ही मिलेगा न विसाले सनम। न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। गंजेड़ी के बीच में बात काटने से फरजाना कुपित हो चुकी थी। वैसे गंजेड़ी जो भी बोल रहा है उसमें भी दम है। मस्ती को गंजेड़ी की बात जंच गई थी। लेकिन हमें उसकी फैक्ट्री के अंदर का कुछ भी नहीं मालूम है। अंदर कितने आदमी होंगे? उनको कैसे हैंडल करेंगे? फिर वो अपने ऑफिस में अकेला ही होता है या और भी लोग होते हैं? वो सब देखकर ही तो कोई प्लान बन पाएगा। फरजाना ने मस्ती की ओर देखकर बोला। पहले एक बात पर सहमति बनाओ कि हमें अपने शिकार को कहाँ पर लूटना है। उसकी फैक्ट्री में या उसी जगह पर जहाँ पर हम अभी होकर आए हैं? कल्लन ने मस्ती से बोला।
मेरे हिसाब से जब हमारे पास अभी एक सप्ताह का समय है तो हमें एक बार उसकी फैक्ट्री का जायजा भी ले लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे फैक्ट्री में ही लूटना आसान हो। बेवड़ा भी अब चेतन स्वर में अपनी बात को रख रहा था। ठीक है। फिर कल फरजाना उसकी फैक्ट्री में जाएगी। काम के सिलसिले में वो फैक्ट्री में जाएगी और फैक्ट्री के अंदरूनी हालात का जायजा लेकर आएगी। उसके बाद की प्लानिंग हम बाद में बनाएंगे। मस्ती ने ये बात बोलकर सभी की ओर देखा। सभी ने मस्ती की बात से सहमति जताई।